हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी वस्तु को किस रूप में जाना जाता है? इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित किसी से संबंधित राष्ट्रीय पहल NRCRA ... शुरू की गई थी। तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि यानी वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व पोएट या वर्ल्ड कवि के रूप में जाना जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई? जनहित याचिका यानी PIL यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो गीतांजलि के लिए मिला था। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री पर गर्म करके ठंडा किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है। तो संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाता है? तो दहन कहलाता है। उत्पादन या विपणन मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर ... के रूप में जाना जाता है। तो मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द आर्थर श्लेजिंगर ने गढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की सेवा की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता या बेचता है पर कमीशन लेता है क्या कहलाता है? तो कमीशन ब्रोकर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? तो AIBA बॉक्सिंग से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है। तो सागर से दूरी के कारण भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव किया जाता है। 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ... से बदला लेने के लिए भारत लौटे। तो मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटे। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो बीना दास ने गोली चलाई थी। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणु तथा ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? तो 3:8 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.3437 मिलियन मीटर होती है। MS सुब्बालक्ष्मी ... के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महिला थी। तो MS सुब्बालक्ष्मी संगीत के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध महिला थी। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ड्यूरंड रेखा ब्रिटिश भारत और ... के बीच की सीमा रेखा है। तो ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला
गया कहा जाता है। फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बूट यानी गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? लियोन मेस्सी ने जीता था। स्वतंत्रता पूर्व भारत के नामजद सशस्त्र जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तो राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। लोकसभा को डाट के रूप में भी जाना जाता है। तो लोकसभा को जनता का सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। डाट मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस मानव आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक राज्य है। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो प्योंगचांग में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? तो नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला भारतीय बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत की अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्नागार के रूप में जाना जाता है। खार्तूम नदी के किनारे स्थित है, तो खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, तो भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार मलबरी है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कॉर्बूजियर था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 30 साल निर्धारित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा वर्ष में लागू हुआ, तो 1986 में लागू हुआ। अंगोर, अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उदाहरण हैं, तो बकरी की नस्ल की एक उदाहरण है। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे? तो भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और PN भगवती थे। भारत के राष्ट्रपति पद के कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पौधों में तनों के छल्लों के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो लेटरल मेरिस्टेम सहायक होता है। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया पठार उत्तरी अमेरिका में स्थित है। एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है, कोजेनरेशन कहलाता है। भारत में पहला नगर निगम में स्थापित हुआ, तो भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। 2021 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? तो भारत द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में मुंबई में हुई थी। फ्लैग रेट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फ्लैग रेट फाउल बास्केटबॉल से संबंधित है। संस्कृत शब्द जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय जी हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर ने चलाया था।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया जाता है? तो तेंदुलकर समिति का निर्धनता का निर्धारण के लिए किया जाता है। मानव गुणसूत्र के न्यूक्ली में डॉट डॉट गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो राजस्थान में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषा की जननी है? संस्कृत भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 8 वर्ष है। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? भारत का सार्वजनिक खाता के अंतर्गत आते हैं। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? फर्डिनेंड मैगेलन थे। प्रोटियम, ड्यूटियम और टाइटियम हाइड्रोजन के परमाणु डॉट डॉट हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है केवल लोकसभा द्वारा। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है? तो काले धन में वृद्धि इसी कारण नहीं बढ़ती है। बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला फंड कौन सा है? तो भारत का आकस्मिक निधि है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत दिए गए हैं। एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था। एफ्ते एपिजूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है, डॉट डॉट के कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। रेलवे बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो एक्वर्थ समिति के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी वरीयताओं में शामिल नहीं है। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज 1920 में पहली बार फहराया गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते पर समर्थन किया गया था? तो कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। अर्धसूची विभाजन के एक जनन कोशिका डॉट डॉट संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्रीम से मक्खन
अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्री विधि का प्रयोग किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई है। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी राव को पेशवा के नाम से, नाना साहब पेशवा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? एरियल पास कहा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डॉट में हुई थी, तो 1993 में हुई थी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन ग्रीष्मकालीन संक्रांति है। डॉट से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है। तो 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी बेसिन के रूप में जाना जाता है। आसुत जल विद्युत का डॉट है, तो आसुत जल विद्युत का कुचालक है। GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी जी हैं। योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है? तो मांगलिक मुद्रा को व्यक्त करता है। कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कुट्रालम जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। पुनरावर्ती परिवर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डॉट कहलाती है, तो अनुकंपन कहलाती है। सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को डॉट से जोड़ता है, तो कोट्टायम से जोड़ता है। फ्रेंड्स, हमारे 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। जय हिंद।